नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें जो है 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, तो उसमें हमारा ये जो है 5वें नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गाँव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया है काम आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने उप मंडल हैं? तो हरियाणा में 72 उप मंडल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो 93 हरियाणा में तहसीलें हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो 50 जो है हरियाणा में उप तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? तो 140 खंड हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो अब जो है 65 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा में कब लागू हुई? तो 13 जनवरी 2016 को जो है ये लागू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कब केरोसिन मुक्त राज्य बन गया है? तो 1 अप्रैल 2017 से जो हरियाणा राज्य है ये केरोसिन मुक्त हो गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कौन सा देश निवेश कर रहा है? तो कनाडा देश जो है निवेश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मजदूर दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो विश्वकर्मा जो दिवस है इसको मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया था? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हरियाणा में जो ये पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ये हिसार में खोला गया था। और हिसार में गुजरी महल से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा ने GST विधेयक कब पारित किया? तो ये 4 मई 2017 को। नेक्स्ट है, देश का पहला डिजिटल जांच विश्लेषण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। और गुरुग्राम में शीतला माता का जो मंदिर है वहाँ से भी जो है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सूती वस्त्र बनाने की पहली मील कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये वर्ष 1945 में जो है स्थापित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिए गए उज्ज्वला गैस योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शनों में से हरियाणा को कितने गैस कनेक्शन मिले थे? तो इसमें से 7 लाख जो कनेक्शन है ये हरियाणा को मिले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार हिंदी आंदोलनकारियों को आजीवन कितने रुपए प्रति माह पेंशन देगी? तो ये 10,000 रुपये जो है आंदोलनकारियों को प्रति माह जो है पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो ये बोंडसी जो जगह है वहाँ पर घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो वो ये 38वें जो नंबर की थी। नेक्स्ट है, भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ स्थापित हुई है? तो ये सोनीपत में हुई है। और सोनीपत में ही जो खेल जो विश्वविद्यालय ये भी जहाँ सोनीपत में ही है। और कुंभी के मामले में भी जहाँ सोनीपत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कल्पना चावला जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है इसका नाम बदलकर अब दीनदयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और ये करनाल में है। और एग्जाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जो बदले हुए नाम हैं
जिनके नाम आप बदल चुके हैं उनके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। नेक्स्ट है, दुर्घटना को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो हरियाणा विजन जीरो योजना नाम से योजना जो है दुर्घटना को कम करने के लिए शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर का पूरा नाम? तो ये अब्दुल्लापुर था। और यहाँ पर हथनीकुंड बैराज है और पेपर सिटी और एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल यहीं पर है। पंचमुखी मंदिर जो है वह भी जो है यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में गैस आधारित विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो ये फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार कहाँ मिले हैं? तो ये कालका पिंजौर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा नगर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो गुरुग्राम जो नगर है ये साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कब शुरू हुई? तो ये वर्ष 2015 में जनवरी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गुजरी महल? तो ये हिसार में है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पिछला जो है ग्रुप डी के या क्लर्की के जो एग्जाम है तो उसमें भी जो है क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बने हैं प्रशांत भारद्वाज। और अगला क्वेश्चन है, पेड़ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हरविंदर कल्याण जी को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आचार्य देवव्रत को जो है ये जो हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम के जो अध्यक्ष है कौन है? तो सुनीता दुग्गल जो है अनुसूचित वित्त एवं विकास जो निगम है इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन? तो ये है नयनपाल रावत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा SEZ एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा पक्षी अभयारण्य प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान डॉक्टर सलीम अली के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये था सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य और जो है इसका संबंध गुड़गांव से है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रामीण चौकीदार को मासिक मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर अब 2020 में कितना कर दिया गया है? तो ये 7000 रुपये जो है अब ये जो चौकीदार जो गांव में होते हैं इनके हो गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा रोडवेज की पहली महिला बस चालक का नाम? तो ये है पंकज देवी और गांव मेहनाखेड़ा सिरसा में है और सिरसा में ही चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है ये भी है और गेहूं के मामले में सिरसा का प्रथम स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील? तो ये दमदमा झील है और 3000 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण योजना कब शुरू की गई? तो ये 1989 और 90 में जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार के द्वारा कितने रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी? तो ये 6000 रुपये की या 3 किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये पंडित जो नेकीचंद सैनी ये नेकीचंद सैनी के द्वारा बनाया गया था और ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम? तो ये फ्रांस के ली कार्बुजियर। और ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रीवियस जो स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये मेवात में 2007 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहाँ पर है? तो ये जो है गुरुग्राम में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धो माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये मुबारकपुर गुरुग्राम में लगता है। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1947 ईस्वी में। कई बार जो एग्जाम में जो है सन पूछ लिया जाता है तो ये 1947 में बड़खल झील का निर्माण हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया जो नृत्य होता है ये लड़के के विवाह के अवसर पर
किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किनके द्वारा करवाया गया था? तो ये जो राजा नूनकर्ण है इनके द्वारा जो है नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस प्रकार भी पूछ लिया जा सकता है कि नारनौल में स्थित मंदिर का क्या नाम है? तो ये चामुंडा देवी का मंदिर जो है नारनौल में है। और दूसरा क्वेश्चन तो यही है कि इसका जो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो राजा नूनकर्ण के द्वारा इसका जो जीर्णोद्धार है ये करवाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासन के शासनकाल में हुआ था? तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये नारनौल में करवाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब कहा जाता है? तो ये राय बहादुर लाला मुरलीधर को। और यह भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ जो पंजाब ये कहा जाता है राय बहादुर लाला मुरलीधर को। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM ये किस जिले में है? तो ये फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद जो है कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल, ये हो गया है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1988 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1970 में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हिसार में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुंची और कब? जो गुड़गांव में पहुंची थी, ये 2010 में। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये कैथल में खोला गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो ये अर्ध उष्ण है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जींद में कितने करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने की जो स्वीकृति है मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने जो प्रदान की है? तो ये 664 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख जो मौसमी नदी कौन सी है? एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मौसमी नदी जो है ये घग्गर नदी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? तो ये मुरथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन दो क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए गए हैं? तो ये मेवात और शिवालिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो ये फरीदाबाद और हिसार जिले में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर? तो ये पश्चिमी यमुना नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो 82.6% जो भाग है इस पर जो खेती की जाती है। और बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि जो विश्वविद्यालय हिसार का जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बावल रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो ये 84% जो क्षेत्र है इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध भागवत किस जिले में है? तो ये महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ को खनिजों के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक जो शीर्षों का उत्पादन भी जो है यहीं पर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन का वांडा ग्रुप हरियाणा में किस स्थान पर औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगा? तो ये खरकोदा सोनीपत में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISC कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक जो खुम्बी होती है इसका उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये सोनीपत में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य वृक्ष? तो ये
पीपल है। और सतनामी कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका संबंध नारनौल से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, तो ये अगस्त 2019 में। और ये कहाँ पर है, तो ये सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में गोहत्या पर कितने वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है, तो 3 से 10 साल की, या जो है 30 से 70,000 रुपये जुर्माना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो योद्धाओं का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था, तो ये रोहतक में था। नेक्स्ट है, भगवानपुर किस जिले में स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जो नई खेल नीति है 2015, उसके अंतर्गत विभिन्न ओलंपिक पदक विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो स्वर्ण में 6 करोड़ रुपए, रजत में 4 करोड़ रुपए, कांस्य में 2.5 करोड़ रुपए, और जो अन्य प्रतिभागी होते हैं उनको 15 लाख की जो राशि है दिए जाने का प्रावधान है। और यह जो राशि है ये ओलंपिक पदक विजेताओं को दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जो नई खेल नीति है 2015, इसके अंतर्गत जो एशियाई खेल पदक है इनके विजेता को कितनी राशि दी जाती है, तो यहाँ पर जो है ये जो एशियाई खेल है इनके बारे में पूछा गया है। तो एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण जो अगर कोई जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए, अगर कोई रजत जीतता है तो 1.5 करोड़ रुपए, और कांस्य जीतता है उसे 75 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जो नई खेल नीति है 2015, उसके अनुसार अगर कोई जो राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं उसमें अगर कोई पदक जीतता है तो उसको कितनी राशि दी जाती है, तो स्वर्ण अगर कोई जीतता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए, रजत को 75 लाख और कांस्य को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो खेल से संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है राशि भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म 1970 में कौन सी बनी थी, तो ये हरफुल सिंह जारचुलानी जब बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 1 नवंबर 2002 को कहाँ हुआ था, तो ये हिसार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा को खेलों में कितने पदक प्राप्त हुए थे, तो ये 200 पदक जो हरियाणा को प्राप्त हुए थे। और क्योंकि ये 2020 की है तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा को खेलों में जो है 200 पदक प्राप्त हुए थे। हेलो क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में अरावली परियोजना कितने जिलों में यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिस्ट की सहायता से शुरू की गई थी, तो ये 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी कानून कब जो है समाप्त किया गया, तो 1 अप्रैल 1998 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में शराब बंद करने का कानून कब किया गया, तो 1 जुलाई 1996 को। और जो चौधरी बंसीलाल जो उस समय सरकार में थे। नेक्स्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई है, तो ये 1978 में और करनाल में। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की जो रियासत है यह हरियाणा में कहाँ पर थी, तो ये कैथल में थी। नेक्स्ट है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी, तो ये कैथल में थी। और अगला क्वेश्चन है, कौशल्या बांध, दंगराना बांध, दीवान वाला बांध और छामला बांध ये किस नदी पर बनाए जा रहे हैं, तो ये घग्गर नदी पर बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये असैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल और भिवानी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, तो ये जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो सबसे कम तो सिरसा है और सबसे अधिक फरीदाबाद हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा का पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह जो है हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार की मत की पहली बार गणना हुई थी, तो ये जो ETBPS जो मत होते हैं इसकी पहली बार गणना हुई थी।
नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का दोबारा इस्तेमाल किए जाने की योजना है? तो ये हरियाणा में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये जो उत्तर पूर्वी जो भाग है, जो शिवालिक का जो क्षेत्र है, इसमें जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। और दोस्तों, अगर आपने शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित जो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, या जो आई बटन है उस पर भी जो है क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए हरियाणा में कौन सी पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की। नेक्स्ट है, हरियाणा के झज्जर में देश की सबसे बड़े कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI का उद्घाटन जो है कब किया गया है? तो ये जनवरी 2019 में। और दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि ये जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है कहाँ पर है? तो ये झज्जर में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पोल टैक्सी कहाँ चलाई जाती है? तो ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में देश में सबसे पहले चलने वाली पोल टैक्सी सेवा का नाम क्या रखा गया था? तो ये थी मेट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलामती योजना हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई है? तो ये 4 जिलों में शुरू की गई है, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल गृह नामक योजना आरंभ की गई है? तो ये हरियाणा में की गई है। और कब हुई थी? 27 मार्च 2016 को। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा ग्रुपों में जो है इसको शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।